इस वक्त एक आक्रोश दिल्ली वालों के दिल में भी है और ये गुस्सा उन सत्ताधीशों के खिलाफ है जिन्होंने चुनाव के वक्त जनता से उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था। लेकिन आज दिल्ली वालों की हालत ये है कि वो शुद्ध हवा के बुनियादी अधिकार के लिए भी तड़प रहे हैं। हालत यह है कि दिल्ली और आसपास के शहरों में अब सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिल्ली में प्रदूषण की बात करते हुए अब हम आपको एक नंबर दिखाने जा रहे हैं और ये नंबर है 500। कई न्यूज मित्रों को शायद ये संख्या किसी हेल्पलाइन नंबर की तरह लग रही होगी, लेकिन असल में ये कोई इमरजेंसी नंबर नहीं बल्कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो आज करीब करीब हर इलाके में 500 के पार है। मतलब दिल्ली वाले इस वक्त एक ऐसे गैस चेंबर में रह रहे हैं जिसे ना तो वो छोड़कर जा सकते हैं और ना ही इस हवा में अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही दर्द दिल्ली से सटे एनसीआर का भी है, क्योंकि वहां भी प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, फिर चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद। वैसे दिल्ली को लेकर आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन अभी का सच ये है कि दिल्ली दिल वालों की नहीं बल्कि मजबूत फेफड़े वालों की है जो इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। आज दिल्ली को लेकर एक और मीम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप सब ने वर्ष 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया जरूर देखी होगी, जिसमें एक्टर अनिल कपूर के हाथ एक ऐसी घड़ी लग जाती है जिसका बटन दबाते ही वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आज अगर मिस्टर इंडिया को दिल्ली में लाया जाए तो उसे गायब होने के लिए किसी घड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा स्मॉग है जिसमें पहले ही कुछ नजर नहीं आ रहा है और दम अलग घुट रहा है। इसीलिए आज दिल्ली वालों का दर्द समझाने के लिए हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम हमने बेहिसाब प्रदूषण की वजह से थोड़ा सा बदल दिया है। जैसे दिल्ली में एक जगह है धौला कुआं, लेकिन मौजूदा पोल्यूशन को देखते हुए इसका नाम धौला धुआं कर देना चाहिए। इसी तरह दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का दम स्मॉग और प्रदूषण की वजह से चौक हो रहा है और अब ये चांदनी चौक बन चुका है। दिल्ली का वीवीआईपी इलाका लुटियंस दिल्ली भी प्रदूषण से नहीं बचा है, इसीलिए आप इसे पोल्यूटियंस दिल्ली भी बुला सकते हैं। हौज खास में रहने वाले लोगों का दम खांस खांस कर फूल गया है, जबकि आनंद विहार में पोल्यूशन का मीटर इतना ज्यादा है कि ये अब धुंध विहार बन गया है। और दिल्ली के दिलशाद गार्डन की तस्वीर भी स्मॉग गार्डन की तरह ही हो गई है, जो अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उन नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए काफी है जो इन हालात में भी आपको प्रदूषण से बचाने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। आज दिल्ली के सभी इलाकों में वायु की गुणवत्ता का स्तर 500 के पार दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली के औसत AQI ने 8 वर्षों के बाद नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2015 में जब से दिल्ली की हवा की सेहत मापी जानी शुरू हुई है, तब से ये दूसरा सबसे दम घोंटू दिन रहा है, जब आधी से ज्यादा दिल्ली में AQI 500 पर था और औसत AQI 494 था। दिल्ली में इससे पहले 6 नवंबर 2016 को 497 AQI दर्ज किया गया था। यानी दिल्ली में प्रदूषण रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और सिस्टम को, सरकार को और प्रदूषण से जुड़ी एजेंसियों को मुंह चिढ़ा रहा है। दिल्ली में इस वक्त वायु मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पूरी दिल्ली में जहां भी आप देखेंगे आपको उसी तरीके से स्मॉग की चादर नजर आएगी। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय की छत पर, वो जगह जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और अलग अलग विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन क्या लोगों को इससे निजात दे पा रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ी बहस जो है वो लोगों के बीच छिड़ी हुई है। फिलहाल आप यहाँ से देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको केवल प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो दिल्ली को एक स्मॉग की चादर ने ढक लिया है। ऐसा लगता है जैसे आंखों में जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स तक में प्रॉब्लम हो रही है यार। बड़े बूढ़ों को सांस भी नहीं आ रहा है। थोड़ी रोकथाम हो, इससे परेशानी इतनी बढ़ रही है कि बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ठीक है, और आंखों में जलन हो रही है इससे। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और मैं इस वक्त हूँ अक्षरधाम पर और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी सबसे पहले कि अक्षरधाम पर किस तरह की धुंध छाई हुई है। तो वो अगर आप तस्वीरों में साफ साफ देखेंगे तो लगेगा कि कितनी मोटी चादर है दिल्ली के चारों तरफ
एक धुंध की जिसने अक्षरधाम को घेरा हुआ है। भी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है, खांसी की बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही। अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ ख़राब हो जाएंगी। अब हम आपको दिल्ली में प्रदूषण पर तेजी से फैल रहे राजनीतिक प्रदूषण के बारे में भी बताते हैं, जहां जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है और एक दूसरे को दोषी बताया जा रहा है। जैसे दिल्ली सरकार केंद्र के पाले में गेंद फेंक रही है, तो केंद्र और बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार को दोषी बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली का प्रदूषण इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी की तरह है और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में केजरीवाल ने ही सांसों का आपातकाल लगाया है। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने के पीछे बीजेपी की नाकामी बताई है, तो बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा पराली आप शासित पंजाब में चल रही है। आप सरकार का कहना है कि उसने चौथी बार चिट्ठी लिखकर केंद्र से कृत्रिम बारिश कराए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार काम करने के अलावा सब कुछ कर रही है। हम आपको दिल्ली के इस पॉलिटिकल पोल्यूशन पर एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ प्रदूषण को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर पार्टी हमला बोल रही है। दिल्ली में हवाओं की इमरजेंसी है, साफ हवा मिलते नहीं, हर सांस के साथ धीमा जहर आपके हमारे शरीर में जा रहा है और दिल्ली वालों को प्रदूषण की इस हालत में धकेलने का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने 10 साल में प्रदूषण से बचने का कोई उपाय नहीं किया। और दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त करना है तो अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी प्रदूषण दिल्ली से हटाना पड़ेगा। जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं। हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है। आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। वो दिल्ली के मालिक हैं तो अपनी प्रजा का ध्यान करें। दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, इनको काम करना चाहिए था, नहीं किया। केंद्र की सरकार ने किया है जो अपना काम करना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी 100% जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की सरकार की है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को फिर लेटर लिखा है और कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने की मांग की है। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कृत्रिम बारिश क्या होती है और दिल्ली में कैसे कराई जाएगी, तो वो भी आइए समझ लेते हैं। आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़े जाते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक का घोल होता है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है। इसी दौरान छिड़काव होता है। केमिकल छिड़काव के लिए आसमान में कम से कम 40% बादल जरूरी होता है। परेशानी है कि नवंबर में राजधानी के ऊपर बादलों की मात्रा कम रहती है, इसलिए क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। ये काम बलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है। वैसे दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की मांग तो कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं। हालांकि ये भी तथ्य है कि बारिश होने पर हवा में PM 2.5 कण की संख्या में कमी आती है, जिससे हवा साफ होती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण यहाँ रहने वाले लोगों के शरीर पर कैसे कैसे जख्म दे रहा है। और इसमें सिर्फ आंख, नाक या गला ही नहीं, बल्कि इस जहरीली हवा से शरीर के अलग अलग अंगों को कैसे नुकसान हो रहा है। ये देखिए, जैसे इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले आंखों में जलन की समस्या महसूस कर रहे हैं।
आंखों से पानी आ रहा है, जुकाम की दिक्कत हो रही है, छींक आने की समस्या हो रही है, गले में खराश और बलगम वाली खांसी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रदूषण दिल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को हो रहा है, जो करीब 10 सिगरेट के बराबर धुआं खींच रहे हैं, और इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने की परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोगों की किडनी पर भी इस प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जहरीली हवा में मौजूद सूक्ष्म कण शरीर में जाकर लीवर के टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं और त्वचा पर रैशेज और खुजली की समस्या भी हो सकती है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कैसे बन जाती है? तो इसके पीछे है एक ऐसा कॉकटेल जो लोगों को बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना रहा है। इसमें पहला नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन वाले ईंधन के जलने पर निकलती है और फेफड़े, त्वचा और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ऐसी गैसों का मिश्रण है जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और ये आंख, नाक, कान और रक्त कोशिकाओं पर बुरा असर डालती है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड तेल या कोयला जलने पर निकलती है और इससे खांसी की दिक्कत हो सकती है, सांस फूल सकती है। दिल्ली के पोल्यूशन का असर दिल्ली वालों पर कैसा हो रहा है, इस पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत करके एक रील बनाई है। इतना धुएं का इफेक्ट है कि 15 से 20 सिगरेट जैसे कोई रोज पीता है, इतने इफेक्ट है, जो कि बहुत हार्मफुल है। आज हम सर्जरी करते हैं लंग की, तो लंग का कलर नॉर्मली पिंक होता है, बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। इस तरह के लंग्स के ऐसे इस तरह का ये इफेक्ट हो रहा है। हर तरह की बीमारी, और लोग ऑलरेडी बीमार हैं, जैसे किसी को कैंसर है। कैंसर में ऑलरेडी लंग जो होता है वो अपनी फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा और लंग जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको कहते हैं, पेशेंट बहुत सारे लोग हैं जो नमूनिया में शिकायत हो जाती है। नमूनिया के साथ फिर उसमें और भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। सिर्फ लंग्स नहीं है, पहले तो लंग्स इफेक्ट है ही हैं, लंग्स के साथ उसका हार्ट और लंग बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। जिनको हार्ट, जैसे पेशेंट एल्डरली होते हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, हार्ट का इफेक्ट ऑलरेडी होता है। जिनको जैसे लंग्स का प्रॉब्लम शुरू होती है, हार्ट की, दे गो इनटू हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। वैसे आपने अक्सर कई हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि ऐसे प्रदूषण में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर आपको प्रदूषण से बचाने की गारंटी है? आज इस पर हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए शुद्ध जानकारी वाली कुंजी तैयार की है। ये बात सच है कि एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद धूल के कणों, धुआं और अन्य जहरीले कणों को फिल्टर करके हवा को प्योर करता है, लेकिन किस हद तक, ये समझ लेते हैं। जैसे अगर बाहर AQI 150 से 200 है और आपका हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमरे का AQI 50 से 75 तक लाने में 15 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। अगर बाहर AQI 300 से ज़्यादा है तो कमरे का AQI 100 से 150 तक लाने में 45 से 60 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 1000 के बीच है तो कमरे का AQI 200 से 250 तक लाने में 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये स्तर एयर प्यूरिफायर के बावजूद 200 से 250 तक ही रहेगा, जो हवा हानिकारक स्तर माना जाता है। और इस वक्त दिल्ली का AQI 500 के ही पार है। वैसे एयर प्यूरिफायर कितना दमदार है, ये समझने के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक है CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जो ये बताता है कि आपका एयर प्यूरिफायर 1 मिनट में कितनी शुद्ध हवा की डिलीवरी कर सकता है। 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए CADR की वैल्यू 135 से 150 के बीच होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर है ACH यानी एयर चेंजेस पर आवर। ये बताता है कि प्यूरिफायर 1 घंटे में कमरे की हवा को कितनी बार साफ कर सकता है। 500 AQI जैसे प्रदूषण स्तर वाले शहर में कम से कम 5 ACH वाला प्यूरिफायर जरूरी है, यानी ऐसा प्यूरिफायर जो 1 घंटे में कमरे की हवा कम से कम 5 बार साफ कर सकता हो।
जो लोग घर रह रहे हैं उनके लिए एयर प्यूरिफायर इज़ डेफिनेटली वन ऑप्शन। और एयर प्यूरिफायर की स्टडीज़ में ये पता लगाई है कि ये आपके लंग्स में जो एयर को जाने से मतलब फिल्टर करता है, तो उससे जो लंग में डैमेज है वो कम होता है, स्टडीज़ में पाया गया है। तो एयर प्यूरिफायर डेफिनेटली बेनिफिशियल है। अब ये लॉन्ग टर्म कितना बेनिफिट है इसके ऊपर स्टडीज़ अभी भी पेंडिंग है, और हेल्दी लोगों के लिए कितना बेनिफिट है